हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएसडी एजुकेशन क्लासेस एंड आई एम योर फ्रेंड कशिश मेहरा। तो आज हम वापस हैं फिर से अपनी सीरीज़ के साथ, जहाँ पे मैं आपको सारी डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में बताने वाली हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे सेकंड डेफिनेशन, दैट इज़ वेलफेयर डेफिनेशन, विच इज़ गिवन इन द ईयर 1890. In 1890, in the famous book which is named as The Principle of Economics, Alfred Marshall stated that इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स और कुछ नहीं, इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ मैनकाइंड, जहाँ पे हम मैन के बारे में पढ़ रहे हैं, लोगों के बारे में पढ़ रहे हैं कि हमारी कंट्री में लोग कैसे हैं और हमारी कंट्री का वेलफेयर लोगों की वजह से ही है. सो इट इज़ द स्टडी ऑफ mankind in the ordinary business of life. It examined that the part of individual and social action which is most closely connected with the attainment and with the use of material requisite of well-being. इसका मतलब उन्होंने बताया कि हमारी कंट्री में जो मेन एम्फेसाइज किया गया है वो मैन के ऊपर दिया है. जो लोग कंट्री में डेवलपमेंट कर रहे हैं वो मैन की वजह से, मतलब पीपल्स की वजह से हो रहा है. और चाहे वो इंडिविजुअली रह रहे हैं या सोशली एक्टिव हैं, लेकिन जो भी डेवलपमेंट हो रहा है वो मैन की वजह से हो रहा है. एंड इवन ये लोग जो भी सोसाइटी में रह रहे हैं वो किसके साथ कनेक्टेड हैं? वो कनेक्टेड हैं हमारे वेलबींग से. मतलब वो कंट्री में लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, उनकी वजह से ही प्रोडक्शन हो रहा है, और वो प्रोडक्शन वाला प्रोडक्ट हमारे लिए ही काम में आ रहा है, हमारे वेलफेयर के लिए ही काम आ रहा है. सो दिस डेफिनेशन इज़ गिवन बाय Alfred Marshall. So it is on the one side it is the study of wealth, on the other side it is the study of human welfare based on wealth. तो यहाँ पे दोनों पॉइंट को कवर किया गया है. एल्फ्रेड मार्शल ने ये भी बताया है कि हम वेल्थ को भी कवर कर रहे हैं, वहीं पे वो वेलफेयर को भी कवर कर रहे हैं, जो ह्यूमन बींग के वेलफेयर के बारे में बात कर रहे हैं. सो लेट्स सी द कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ welfare definition. So in the first characteristics it is explained that it is a primarily the study of mankind. तो पूरा का पूरा फोकस किस पे दिया गया है? मैनकाइंड की स्टडी पे दिया गया है, मतलब लोगों की भलाई के ऊपर, लोगों के डेवलपमेंट पे दिया गया है. इट इज़ वन साइड द वेल्थ, और दूसरे साइड हमने देखा कि ये स्टडी ऑफ मैन है, मतलब ये दोनों ही कंसेप्ट साथ में चल रहे हैं, मैन का डेवलपमेंट एज वेल एज वेल्थ का डेवलपमेंट. इट टेक इन टू अकाउंट द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, मतलब यहाँ पे जो नॉर्मल पर्सन बिजनेस ऑफ लाइफ मीन्स जो नॉर्मल पर्सन बिजनेस कर रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए बनाया गया. इट इज़ नॉट कंसर्न विद द सोशल, रिलीजियस और पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मैंस लाइफ. तो यहाँ पे पूरा फोकस किस पे दिया गया? बिजनेस से रिलेटेड. यहाँ पे सोशल, रिलीजियस और पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स के बारे में नहीं बताया गया. इट एम्फसाइज ऑन द मटीरियल वेलफेयर, जैसे हमने आपको बताया कि यहाँ पे मटीरियल पे भी ध्यान दिया गया है, दैट इज़ ह्यूमन के डेवलपमेंट पे ध्यान दिया गया है, और साथ साथ उसको वेल्थ के साथ रिलेट किया गया है. इट लिमिट द स्कोप ऑफ एक्टिविटीज़. जब हम वेलफेयर की बात करते हैं तो उन्होंने जो एक्टिविटीज़ बताई है उन्होंने लिमिट कर दिया एक्टिविटीज़ को. किस बेसिस पे? मेजरमेंट के बेसिस पे, और वो भी सिर्फ मनी के बेसिस में. मतलब यहाँ पे क्लियरली बताया गया है कि वेलफेयर डेफिनेशन ये बता रही है कि किस तरीके से पैसों की मदद से एक पर्सन अपने आप को डेवलप कर सकता है या कंट्री को डेवलप कर सकता है. सो देर आर सम क्रिटिसिजम्स ऑल्सो. जब हम क्रिटिसिज्म की बात करते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट क्रिटिसिज्म दिया गया है, इट कंसिडर्ड इकोनॉमिक्स एज अ सोशल साइंस. यहाँ पे इकोनॉमिक्स को सोशल साइंस के साथ कनेक्ट किया गया है, और रैदर दैन इसको ह्यूमन साइंस के साथ कनेक्ट करना चाहिए. अब यहाँ पे डिफरेंस है सोशल साइंस और ह्यूमन साइंस में. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सोशल साइंस इट इज़ कनेक्टेड विद द सोसाइटी, एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन साइंस तो यहाँ पे ह्यूमन से रिलेटेड रहता है, मतलब ह्यूमन अपना नेचर पल पल में बदलता है, और लेकिन सोसाइटी में थोड़ा सा टाइम लगाता है. तो इसलिए उन्होंने इसको सोशल साइंस के साथ कनेक्ट किया है, ना कि ह्यूमन साइंस के साथ. इट रिस्ट्रिक्ट द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स टू स्टडी द पर्सन लिविंग इन ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी ओनली. उन्होंने ये बताया कि जितने भी लोग कम्युनिटी में रह रहे हैं, जितने भी लोग सोसाइटी में रह रहे हैं, दे आर लिविंग इन अ कम्युनिटीज़ एंड इन इट इज़ दे आर लिविंग इन द ऑर्गेनाइज्ड मैनर. वेलफेयर इन itself has a wide meaning which is not made clear in this definition. जब हम बात कर रहे हैं वेलफेयर मीन्स डेवलपमेंट. जब कंट्री का डेवलपमेंट हो रहा है, ह्यूमन का डेवलपमेंट हो रहा है, ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है, सो इट इज़ अ बिग कंसेप्ट विच इज़ नॉट कवर्ड अंडर दिस डेफिनेशन. सो देर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स, देर आर सम criticisms of this theory. So we have covered only the meaning, definition and criticisms and characteristics of this theory, or we can say definition. मेरे नेक्स्ट वीडियो में आप देखने वाले हैं स्केर्सिटी डेफिनेशन, जो कि मैं आपको लाने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में. सो इसी तरीके से हम एक एक डेफिनेशन को कवर करेंगे और ईजी तरीके से समझेंगे आपकी डिफरेंट डेफिनेशन जो इकोनॉमी को प्रेजेंट करती हैं. होप है स्टूडेंट्स आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा.
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इसको शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।